अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली बेसिस पे आई एम गेटिंग क्वेरीज के घर को टाइडी रखने का, घर को क्लीन रखने की टिप्स शेयर करें। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम वो रात को सोते नहीं हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, फिर सुबह हमारा घर में काम करने का दिल नहीं चाहता, हस्बैंड डांट रहे होते हैं कि घर की सफाई नहीं हुई भी। और कुछ लोग मेड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ ये होता है कि उनके सर पे जो है वो एक सर हवक ये होता है कि सफाई करते रहो। तो ये होता है कि वो मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे था कि मैं आज आप लोगों को एक डिटेल और बहुत अच्छा व्लॉग बताऊंगी, बहुत सारी टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर को टाइडी रख सकते हैं विद इन जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर। हाँ, आप जब सारी टिप्स देखेंगे ना तो यू विल से कि जी 2 मिनट्स में आप अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तकरीबन 72% लोग, बहुत से लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, 72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे व्लॉग्स, मेरे चैनल को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स जस्ट फ्री। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू अलॉट। सबसे पहला पॉइंट है टक योर बेड। सुबह उठते ही सबसे पहले काम आप ये करें कि आप अपने बेड को ठीक करें। हम उठ के क्या करते हैं, मुंह हाथ धोने के बाद पहले चले जाते हैं बाहर, नाश्ता, बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड को नाश्ता, और उसके बाद क्या होता है कि वो बेड जो है वो वैसे का वैसा रहता है। एंड यकीन करें कि जब आप अपना बेड ठीक कर लेंगे ना, तो समझे आपका कमरा जो है ना वो 50 to 60% क्लीन हो गया। सो कोशिश करें कि आप जैसे ही नींद से उठें सबसे पहले अपने बेड को टाइडी कर लें, टक कर लें, बिल्कुल ठीक कर लें, और उसके बाद कोई और काम स्टार्ट करें। सेकेंड पॉइंट इज नेवर लीव अ रूम एम्प्टी हैंडेड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कमरे से बाहर निकल रहे हो तो एक दफा कमरे का जायजा ले लें, चाहे वो कोई भी रूम हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, लिविंग रूम हो, कोई भी रूम हो, इवन किचन हो। निकलने से पहले एक दफा पूरे रूम का जायजा ले लें कि कहीं पर कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई जिसका ताल्लुक उस कमरे से नहीं है। हार्डली इट विल टेक अ मिनट। एंड उसके बाद उस चीज को अगर पड़ी हुई है, जिसमें कोस्टर्स हो सकते हैं, कप हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, उसे उठाएं और ले जाके उसको उसकी जगह पे रख दें। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव एवरीथिंग अ होम। इसका मतलब यह है कि हर चीज जो आपके घर में मौजूद है उसके लिए एक जगह मुख्तस कर दें कि ये चीज इधर पड़ी होगी, और उसका आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। और जब अगर आपको फील हो कि इस चीज की मेरे घर में जगह नहीं है, तो प्लीज उस चीज को डोनेट कर दें, किसी को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर वो चीज आपके घर में उसकी रखने की जगह नहीं है तो वो इस्तेमाल भी नहीं होगी, याद रखिएगा। तो हर चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो प्लेटें हो, कोई भी चीज हो, या घर की कोई भी इस्तेमाल वाली चीज हो, उसकी एक जगह होनी चाहिए। तो हर चीज को एक जगह मुख्तस करके वहां पर रखना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट इज डू 1 लोड ऑफ लॉन्ड्री अ डे। इसका मतलब है कि डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके जितने कपड़े गंदे होते हैं, पूरे सारे कमरों में जाके देखें, बच्चों के कमरे में, अपने हस्बैंड के, अपने जो अगर रनर्स हैं, मैट्स हैं, कोई भी चीज गंदी है, उनको इकट्ठा करें और उनको ले जाके तो अपना आप वॉश कर लिया करें। ना कि कुछ लोग करते क्या है कि वो इतना बड़ा सा पाइल बना लेते हैं, इतना बड़ा पाइल अप करके एक कोने में रखा हुआ होता है या टोकरी में डाला होता है, और वो टोकरी से बाहर निकल रहे होते हैं कपड़े। तो कोशिश करें कि कम कम कपड़े धोएं और कम टाइम में धोएं, जितनी महंगी बिजली हो गई है, और थोड़े कपड़े हों। और अगर आपने तौलिए धोने हैं तो उसके लिए एक अलग दिन रखते हैं। बाकी ये करें, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो। देखें, ये बात याद रखें कि अगर आपके घर में कपड़ों की टोकरी से कपड़े बाहर निकल रहे हैं ना, तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो एक बहुत बैड इंप्रेशन डालता है। तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े कपड़े धो लें ताकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर किचन काउंटर क्लियर। मतलब जैसे ही आपने किचन में काम किया, फर्ज कर लें आपने हांडी बना ली, सालन बना लिया, तो कुछ मसाले बाहर रह गए काउंटर पे, आपने खाना बनाते हुए ही उन सारे काउंटर की चीजों को हटा दिया। मतलब
अगर गंदे बर्तन है तो उसको सिंक में डाल दिया, अगर आपके काउंटर के ऊपर और चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब मसालों के डब्बे हैं या कुछ भी, उनको हाथ के हाथ वापस जगह पे रखना शुरू कर दें। और जब तक हांडी, जैसे फ़र्ज़ कर लें आप भून रही हैं, तो यहाँ-वहाँ अगर बर्तन पड़े हुए हैं, तो उनको फ़ौरन सिंक में डाल-डाल के तो आप वॉश करना शुरू कर दें। इससे होता ये है कि एक तो आपका जो किचन है ना, वो उसके काउंटर क्लीन होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन नहीं होते। होता क्या है, लोग खाना पकाते रहते हैं और बर्तन गंदे करते रहते हैं, और यहाँ-वहाँ जो है ना वो काउंटर्स भरे हुए होते हैं, जिससे बिल्कुल भी आपके किचन की ना एक टाइडी क्लीन लुक नहीं आती। तो जैसे ही मसाले खाली हुए उनको जगह पे रखा, जैसे ही बर्तन गंदे हुए उनको उसी वक़्त हाथ से धो लिया। जब तक आपने जैसे प्याज़ फ्राई करने के लिए रखे हैं या हांडी कोई भी चढ़ाई हुई है, तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हाथ के हाथ आपका जो है ना पूरा का पूरा किचन क्लीन रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वन्स अ वीक 10 डेज़ में आप डीप क्लीनिंग करें, बट डेली बेसिस पे जब भी आप किचन में होते हैं तो काउंटर को ना क्लियर कर दिया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन द बाथरूम व्हाइल यूजिंग वॉशरूम। ठीक है, आपने क्या करना है, जब आप सुबह जैसे गए अपने वॉशरूम, आपने मुंह हाथ धो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने कमोड में जो है आपने जो भी आप लिक्विड यूज करते हैं साफ करने वाला, उसको डाल दिया। जब तक आप अपने मुंह हाथ दांत ब्रश कर रहे हैं उस वक्त तक वो एक 10 मिनट गुजर जाते हैं उसको। उसके बाद आपने क्या किया कि हाथ के हाथ आपने जो है ना उसको वॉश कर लिया, अच्छी तरह से साफ कर लिया। मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे वॉशरूम में जो है मेरा एक स्प्रे पड़ा हुआ है, दैट इज़ वाटर एंड विनेगर, यानी आधा कप पानी है उसमें और आधा कप विनेगर है, जो कि सारे दाग धब्बे हटा देता है। वो मेरे वॉशरूम में ही पड़ा रहता है। बस मैं क्या करती हूँ कि मैं वॉशरूम में सबसे पहले उसको स्प्रे अच्छी तरह से कमोड की सीट पे वगैरह कर लेती हूँ और अंदर जो है ना लिक्विड डाल देती हूँ, जो कि कमोड की जो है साफ करने वाला लिक्विड होता है। उसके बाद जब तक मैं मुँह हाथ वॉश करती हूँ उस वक़्त तक वो साफ हो चुका होता है। फिर मैं उसको अच्छी तरह से अपने कमोड को साफ करके, इवन ड्राई करके, मैं दोबारा से हाथ वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने शीशे पे स्प्रे कर लेती हूँ, जो कि मैंने आपको अभी स्प्रे बताया है, उसमें सिर्फ विनेगर होता है और पानी होता है। वो अच्छी तरह से मैं अपने शीशे पे स्प्रे करके अपने जो सिंक है उस पे स्प्रे कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने एक छोटा-सा जो है वो वाइपर रखा हुआ है अपने वॉशरूम में, और मैं क्या करती हूँ कि मैं उस वाइपर से अच्छी तरह से शीशा वाइप कर देती हूँ। और फिर मेरे पास फाइबर क्लॉथ का जो है वो एक स्पंज सा है, उससे मैं शीशे को वाइप ऑफ करके सुखा के, तो जो है वॉश बेसन है उसको भी अच्छी तरह साफ करके दोबारा हैंड वॉश करके तो मैं निकल जाती हूँ। लाइक मेरा वॉशरूम में 10 से 15 मिनट में मेरा पूरा वॉशरूम जो है ना एक-एक करके मैं साफ कर लेती हूँ। कभी मैं उसका फर्श धो लेती हूँ, क्योंकि देखिए जब 2 बंदे यूज़ कर रहे होते हैं वॉशरूम तो वो साफ होता है। और जब आपको पता होता है कि आपने खुद क्लीन करना है तो फिर आप उसमें इस तरह गंद मचने ही नहीं देते। और डेली बेसिस पे अगर आप ये करेंगे ना, तो बिलीव मी आपका वॉशरूम हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव अवे लेफ्ट ओवर्स और थ्रो अवे द एक्सपायर फूड। देखिए हमारे फ्रिज के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, और डेली बेसिस पे काम कर लिया करें कि जब आप किचन में एंटर होते हैं या कुकिंग कर रहे होते हैं या नाश्ता बना रहे होते हैं, तो आप ना एक अपने किचन को एक लुक दे दिया करें। उसमें आप देखें कि अच्छा एक 2 दिन पुराना सालन पड़ा हुआ है, आपने नहीं खाना है या आपके बच्चों में से कोई नहीं खा रहा, उसको निकाल दें, वो अपनी हेल्पर को दे दें ताकि वो हाथ के हाथ ले जाए। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे फ्रिज में बहुत सी एक्सपायर बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं, खाली एम्प्टी बॉटल्स पड़ी होती हैं, उसको हाथ के हाथ निकाल के ना एक नज़र डाल लिया करें अपने फ्रिज पे। इसमें हार्डली 1 मिनट लगेगा, एंड आपके फ्रिज में से जैसे सालन पीछे पड़े रहते हैं और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। फ्रिज खोलो तो किसी सीरियसली घर में एंटर हो तब भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो इसीलिए होता है कि अगर आप अपने फ्रिज को एक दफ़ा लुक नहीं देते। अगर हफ्ते में आपको प्रॉब्लम होती है कि जैसे देखें आप बहुत बिजी हैं, तो 1 मिनट के अंदर एक पूरी एक लुक दे दें। अच्छा जी सही है, मैंने देख लिया ये खाने सारे खाली हैं, इसमें ये चीज़ पड़ी हुई है, निकालें और उसको डिस्कार्ड कर दें, ताकि आपका फ्रिज हाथ के हाथ जो है ना वो खाली होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉश द कटिंग बोर्ड आफ्टर यूज। जैसे ही कटिंग बोर्ड पे आप कोई भी चीज़ काटते हैं, गोश्त काट लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं, कुछ भी काट लेते हैं, उसको वहीं मत छोड़ दें, फौरन उसको ले जाएं, उसको फौरन से वॉश कर दें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो कटिंग बोर्ड है उसकी एज बढ़ती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें से जो गोश्त की स्मेल होती है या किसी भी चीज़ की स्मेल होती है जिसमें
रच बस जाती है कि आप वेट करते हैं कि चलो अब मैं इसको शाम को किसी और चीज़ के लिए कटिंग कर लूँगी, तो वो नहीं होता। आप फ़ौरन जैसे ही कुछ काटा है, उसको उसी वक़्त ले जाके धो के और उसके बाद अगर लकड़ी का है बैम्बू का, तो उसको टिश्यू से थोड़ा-सा डैप-डैप करके सुखा लें। उससे ये हो जाता है कि वो पानी थोड़ा-सा अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करता और ऊपर से ही ड्राई हो जाते हैं, और जब आप उसको रखते हैं, ऑफ़ कोर्स इट्स वेरी हॉट दीज़ डेज़, तो आपका कटिंग बोर्ड ड्राई हो जाता है और इस तरह से आपका जो काम है ना, वो बर्डन कम हो जाता है। सिर्फ़ 1 आध मिनट के अंदर-अंदर आपका ये काम हो जाएगा। Next point is properly put away shoes, clothes and bags. जब हम बाहर से आते हैं तो बैग हम कहीं और रख देते हैं, कपड़े हम उतार के बेड पे रख देते हैं, जूते जो है वो वहीं पर साइड पे कहीं उतार के रख देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जैसे ही आप घर आए ना, जैसे ही आपने सबसे पहले काम किया कि आपने कपड़े चेंज किए, चेंज करने के बाद उन कपड़ों को अच्छी तरह से अपने हैंगर में लगा दिए। अगर आप धोबी के लिए भेजते हैं तब भी बेस्ट हो जाएगा, अगर आप खुद इस्त्री करते हैं तब भी बेस्ट हो जाएगा कि आपके कपड़े हैंगर में लटक रहे हैं, ना कि आपने बेड पे फेंक दिए हैं। और उससे ये होता है कि घर बहुत ज़्यादा अनटाइडी और अजीब सी लुक देता है कि आपके बेड पे भी कपड़े पड़े हुए हैं, चेयर्स पे भी कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ जहाँ पर कोई चीज़ होती है वहाँ पर कपड़ों के ढेर लगे हुए होते हैं। तो कोशिश किया करें आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज करने के बाद उसी को उसी वक्त हैंगर में लगा के आपने अलमारी में लटका दिया। आपने जो बैग भी यूज़ किया हुआ है उसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की जगह होनी चाहिए। बैग को लेके अपनी अलमारी के अंदर जहाँ पर भी हैंग करना है उसको वहीं हैंग कर दें। जूते जैसे ही उतारे हैं वैसे ही उठा के उसको डब्बे में डालें, जो उसका डब्बा है। अ, उसके बाद उसको वहाँ पर रख दें जहाँ पर उसकी जगह है। चीज़ों को जगह पे रखें आते ही, तो आपकी ना अलमारी जो है ना वो फैली हुई होगी, ना आपका घर, ना आपका बेडरूम। नेक्स्ट पॉइंट इज डील विद मेल्स एज इट कम्स इन। हमारे बिल्स आते हैं बहुत सारे, या हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बिल्स होते हैं। ट्राई किया करें कि हार्डली इट टेक्स अ मिनट, जैसे ही कोई बिल आया उसको ले उसकी एक जगह मुख्तस कर लें अपने घर में, वहाँ पर उस बिल को फ़ौरन रख दें। और मैं ये करती हूँ कि मैं पहले एक तो पूरा साल अपने बिल्स जो होते हैं ना वो एक मीन्स मेरा हैंगिंग वॉल है उसके अंदर एक एक करके रखती हूँ। आफ्टर 6 मंथ्स मैं उनको डिफरेंट मीन्स डब्बों में डाल देती हूँ, ताकि पूरे साल के 2 साल के जब बिल्स मेरे पास पड़े होते हैं, और उसके बाद क्या करती हूँ आफ्टर 2 ईयर्स मैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि उनके बाद उसकी ज़रूरत नहीं होती। मेरे हस्बैंड का कहना है कि बिल्स आपके पास होने चाहिए, वरना अगर मेरा बस चले ना तो मैं बिल्स आफ्टर 2 मंथ्स ही फेंक दूँ। लेकिन ये होता है कि फॉर द सेफ साइड आपके पास बिल्स पड़े होने चाहिए। तो आप सिंपल एक काम करें, आपके पास अगर किसी गैस बिजली के बिल आते हैं तो उनको थोड़ा संभाल के रख दें, उसी वक्त जगह पे रख दें, किसी बॉक्स में डाल दें। और अगर आप कोई शॉपिंग करके आए हैं और उसके बिल्स हैं आपके पास, तो फ़ौरन अपने बैग को छान लिया करें, देख लिया करें आपने अगर वो कपड़े बनने दे दिए हैं या आपने वो जूते पहनना शुरू कर दिए हैं, तो उन बिलों को डिस्कार्ड कर दिया करें एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि आपका बैग और आपका घर जो है ना वो कचरे का भरा हुआ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइप द टेबल आफ्टर यू ईट। जैसे ही खाना खाया, जैसे ही पहले तो दस्तरखान होते थे तो उसी वक्त साफ हो जाते थे। जैसे मेरी अम्मी लोगों के घर में सारा नीचे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वो जैसे ही दस्तरखान होते हैं उसी वक्त वो लोग साफ कर लेते हैं। इसी तरह जैसे ही आपने टेबल पे खाना खाया, आपने सबसे पहले बर्तन उठा के किचन में ले गए और सबसे पहले आके आपने अपनी टेबल वाइप कर दी। अपने मैट्स हटाएं, नीचे से कपड़ा मारें, स्प्रे मारें, अच्छी तरह से उसको साफ कर लेने के बाद ऊपर से फ़ौरन मैट्स मत रखें। थोड़ी देर वेट कर लें जब तक आप अपना किचन विचन साफ करके आती हैं वापस, उस वक्त उस मैट्स को वापस लगा दें, क्योंकि जब नीचे गीला होता है ना, और अगर आपके प्लास्टिक टाइप के मैट्स हैं तो वो नीचे चिपकते हैं। तो कोशिश करें कि मैट्स को एक साइड पे रख दें, अच्छी तरह से क्लीन कर लें टेबल को, ताकि आपका घर और आपका डाइनिंग एरिया जो है ना बहुत अच्छी और टाइडी लुक दे। नेक्स्ट पॉइंट इज होम फॉर योर रिमोट्स। देखिए हमारे घर में बहुत सारे रिमोट्स होते हैं, जैसे एसी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है, और आजकल टीवी के साथ डिवाइसेस होती हैं उनके इतने बहुत सारे रिमोट्स होते हैं। तो समटाइम्स सुबह ये होता है कि रिमोट नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है। पहले तो एसी का रिमोट के साथ जो है ना उसका एक हैंगिंग वॉल माउंट मिला होता है, जिसके ऊपर आप उसको माउंट करके लगा देते हैं। लेकिन घर में एसीज़ के लिए ना एक छोटा-सा कोई भी डब्बा ले लें, आप डीआईवाई कर सकती हैं, बाज़ार से खरीदना चाहें बाज़ार से खरीद सकती हैं।
बस आपने और कुछ नहीं करना, उसको अपने टेबल पे रख दें। जो भी आपका सेंटर टेबल है वहाँ पर उस रिमोट के लिए वो टेबल पे रख दें उस बॉक्स को, और जैसे ही रात को टीवी वगैरह देख लिया और अपने घर में सब लोगों को ये बता दें कि जब टीवी ऑफ हो गया उसके बाद आपने ये रिमोट इस डब्बे के अंदर डाल देना है, ताकि जब आप सुबह उठें या कहीं से वापस आएं तो आपको रिमोट जो है ना वो जगह पे मिले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेंज योर ट्रैवल्स थ्राइस अ वीक। मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने घर में मेरे हर वॉशरूम के लिए 3 टॉवल्स के सेट होते हैं। एक टॉवल हर वॉशरूम में मेरा लगा होता है, तो मैं हर दूसरे दिन कोशिश करती हूँ कि जाके सारे टॉवल्स जो पुराने लगे हुए होते हैं उनको हटा के तो नए टॉवल, फ्रेश टॉवल उधर लगा दूँ, और ये जैसे ही निकलते हैं मैं इनको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। इसलिए ताकि मेरे जो टॉवल्स जब एक दफ़ा से वो हो गए तो ये वाले सूख के कबर्ड में मेरे पड़े हुए होते हैं, उसके बाद मैं इनको निकालती हूँ और मैं दोबारा से रिफ्रेश टॉवल्स लगा लेती हूँ। गर्मियाँ हैं, बच्चे नहाते हैं, हस्बैंड नहाते हैं, आप खुद नहाते हो डेली बेसिस पे, तो टॉवल्स को कम से कम जो है ना 2 दिन के अंदर, ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा दिन मत लगाया करें, बस 2 दिन के अंदर जो है ना टॉवल्स जो है वो चेंज कर लिया करें। होप आप लोगों को ये जो 2 मिनट्स वाली क्लीनिंग टिप्स हैं ये अच्छी लगी होंगी। बिलीव मी, अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, और आपकी जो शिकायत होती है कि हम बच्चों को देख रहे होते हैं, हम घर के लिए इतने काम कर रहे होते हैं। देखिए, मेन काम सफाई करना, सारे घर की डीप क्लीनिंग करना या नॉर्मल क्लीनिंग करना वो हर रोज़ होता है। बट ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, इससे आपका घर साफ-सुथरा टाइडी लगता है। मतलब बिखरा हुआ नहीं होता, सिमटा हुआ घर होता है। और मैं एक बात बताऊँ, सफाई से ज़्यादा सिमटा हुआ वाला घर जो होता है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप नीचे की तो खूब फर्शों की सफाई कर लें, लेकिन उसके बाद ऊपर घर में बिखरा हुआ है, उधर चीज़, तो वो कभी भी प्यारा नहीं लगता। तो कोशिश किया करें कि आप अपने घर को टाइडी रखें, और ये 2 मिनट्स की टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना आपकी ज़िंदगी बिलीव मी आसान हो जाएगी। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।